सदगुरुदेव की जय हो। बंदे छोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदे छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सदगुरु बंदे छोड़ रामपाल जी महाराज के चरणों में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और मैं परमात्मा से ये विनती करता हूँ, हे परमेश्वर, हे मालिक, हम पर हमेशा आपकी दया और सभी भक्तों के ऊपर आपकी दया बनी रहे। भक्तों, आज हम एक पाखंडी व्यक्ति है जो कहता रहता है संत रामपाल महाराज के खिलाफ वीडियो बनाता है। पहले संत रामपाल महाराज जी का ये शिष्य था, अब संत रामपाल महाराज जी का नाम छोड़कर किसी और का नाम जपने लगा है, किसी और गुरु का चेला बन गया है। अब इसको भक्ति से कोई मतलब नहीं है, बकवास करने से मतलब है। कुछ ना कुछ संत रामपाल महाराज के खिलाफ बकता ही रहता है और ज्ञान इसको बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी शब्द का इसको कोई ज्ञान नहीं है। ये किसी और का ज्ञान चुरा कर किसी और का वीडियो डालता है अपने यूट्यूब पर, तो इससे पता चलता है इसको खुद की कुछ भी शब्द की परख नहीं है, इसको खुद कुछ ज्ञान नहीं है। तो ये बंदा कहता है कि संत रामपाल महाराज जी जो दो नाम देते हैं, सतनाम देते हैं, वो सतनाम नहीं है। ये नवल दास जी कहते हैं कि जो सतनाम है, जो दो मंत्र है, वो दो मंत्र नहीं है, जिसमें ओम है और एक तत् है। तो ओम काया है और तत् जीव है। ओम काया है, तत् जीव है। और ज़्यादा से ज़्यादा कबीरपंथी यही मानते हैं और इसी अर्थ को रट कर बैठ जाते हैं। और अपने नाम के आगे क्रांतिकारी संत, आत्मज्ञानी संत, कबीरपंथी संत, बड़े बड़े नाम अपने आगे ये संत लगाते हैं। और जब आप इनके पास जाते हो तो उनके पास कुछ भी नहीं मिलता है। ये आत्मज्ञान की बात करेंगे, परमात्म ज्ञान की बात करेंगे, शब्द की बात करेंगे, लेकिन इनके पास कोई भी शब्द नहीं होता है और ना कोई आत्मज्ञान होता है। ये लोग केवल शरीर का वर्णन, मन का वर्णन और इस पिंड का वर्णन, हमारे शरीर के अंगों का रहस्य, मन का रहस्य और आत्मा का रहस्य, बस इस पिंड में ही ये फंसे रहते हैं। इस पिंड का ही ज्ञान देते रहते हैं और इसी में ये लोग कहते हैं कि यही आत्म कल्याण का मार्ग है। तो संत रामपाल महाराज ने जो ज्ञान दिया है वो शास्त्रों के अनुसार दिया है, सतग्रंथ के अनुसार दिया है। कोई भी कबीरपंथी संत रामपाल महाराज जी जैसा ज्ञान अभी तक नहीं दे पाया है, ना उनको कोई ज्ञान है। वो केवल एक कल्पना बनाकर, परिकल्पना शब्दों की बनाकर, मन घड़ंत मनमुखी व्याख्या करके ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है। व्यर्थ की बातें व्यर्थ ही जाती है। और शब्द के ऊपर यदि कोई बात करता है तो शब्द को कोई आत्मा बनाकर बैठ जाता है, शब्द को अपना स्वरूप बनाकर बैठ जाता है। उसके लिए वो शब्द एक आत्म स्वरूप है, उसके लिए ये शब्द एक योग साधना है, उसके लिए वो शब्द एक आत्म प्रकाश है। मतलब हर एक कबीरपंथी के लिए अलग अलग शब्द है साधना के लिए। वो शब्द की अलग अलग महिमा करते हैं, अलग अलग व्याख्या करते हैं। किसी के लिए ध्यान शब्द है, किसी के लिए आत्मा शब्द है, किसी के लिए मन शब्द है। ठीक ऐसे ही ये नवल दास उर्फ शक्तकी महाराज कहते हैं कि ओम और तत्, एक उसमें का ओम काया है और एक तत् मंत्र जो दूसरा मंत्र है वो जीव है। अपने वाणी को ये लोग मुख्य वाणी कहते हैं
और इसी दो मंत्र को जब संत गरीबदास महाराज ने राम का नाम घोषित किया है, लेकिन उस बात को नहीं मानेंगे। हालांकि दोनों वाणियाँ एक ही महान पुरुष ने, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने बताई है। अर्थात एक वाणी को एक भेद के रूप में बताया और उसी वाणी में उस नाम को शब्द के रूप में प्रकट भी किया। लेकिन जिसको आंखें होती है वही इस सत्य को देख पाता है, और जो अज्ञानी होता है, अहंकारी होता है, अभिमानी होता है, वो तो किसी भी चीज़ को देख ही नहीं पाता है, वो केवल अभिमान को ही देखता है। जब कबीर साहब जी शेख तकी के सामने थे, उनको फिर भी कोई ज्ञान नहीं हुआ, ना वो उनको समझ पाए। आज फिर से वो निकम्मी आत्मा शेख तकी नवलदास के रूप में आई है, और आज फिर से तो चलो आपको प्रमाण देते हैं कि ओम एक अक्षर है और दूसरा वो भी एक अक्षर है। तो एक अक्षर और एक अक्षर मिलकर बनते हैं दो अक्षर। तो ये देखिए, ये गीता का श्लोक है और इसमें लिखा है कि ओम एका अक्षरम, ओम एका अक्षरम। ओम को एक अक्षर बताया गया है, गीता ज्ञान दाता ने बताया। तो ये जितने भी कबीरपंथी हैं, ये सारे झूठे सिद्ध हो जाते हैं जो ओम को काया मानते हैं। जो ओम को काया मानते हैं उनको केवल आत्मज्ञान से, आत्मा से और शरीर मन, बस इससे इनको लेना देना होता है, और किसी भी शब्द मंत्र का इनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अन्य गुरु का खंडन करने के लिए कबीर साहब की वाणी लेकर बकवास करते हैं, और ज्ञान किसी के पास भी नहीं है, कोई किसी के पास कोई मंत्र नहीं है, ना इनके पास शब्द का भेद है, ना ये शब्द को समझ पाए हैं, ना कोई भी कबीरपंथी शब्द की असली बात, असली ज्ञान को, शब्द की परख को ये लोग नहीं समझ सके। आज ठीक ऐसे ही शेख तकी महाराज है, नवलदास जी, ये शेख तकी महाराज है, और ये आज भी कबीर साहब का पीछा नहीं छोड़ रहा है। उस समय भी कबीर साहब के पीछे ही लगा हुआ था, आज भी कबीर साहब के पीछे लगा हुआ है, उनको झूठा सिद्ध करने पे लगा हुआ है। लेकिन ये जब भी कबीर साहब का इसने पीछा किया है, ये मुंह के बल नीचे गिर गया है, इसका मुंह मिट्टी में मिल गया है। जब भी इसने मुंह खोला कबीर साहब की बदनामी करने के लिए, तब इस शेख तकी को हार का सामना करना पड़ा। ये ज़मीन पे ऐसा गिर पड़ा, फिर उठ नहीं पाया। समाज के सामने कबीर साहब को ये बदनाम करने चला था शेख तकी महाराज, और खुद बदनाम होकर बैठ गया था। इसने कई तरह के चाल, षड्यंत्र, चतुराई दिखाई, लेकिन इसकी ना एक चली चतुराई, ना इसका एक षड्यंत्र चल सका। उसमें इसका ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये मुंह के बल गिरा, निकम्मी आत्मा। सभी लोगों ने इसको उस समय बोला, सदगुरु कबीर साहब को समझ नहीं पाया। तो ठीक ऐसे ही आज वर्तमान में सदगुरु कबीर साहब संत रामपाल महाराज जी के रूप में आए हैं, और ये शेख तकी महाराज उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचे हैं और उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं। तो शेख तकी महाराज जी उस वक़्त भी आप मुंह के बल ही गिरे थे, और इस समय भी आपको धूल ही कबीर साहब चटा के जाएंगे। तो यही आपको बताना था, और इस शेख तकी महाराज की बातों को आपको बताना था। और सारे कबीरपंथी जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी ज्ञान देते हैं, वो भी अधूरा ही ज्ञान, अधूरा ही शब्द सुनाते हैं। तो सावधान रहना, शेख तकी के महाराज की बातों में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहब
जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।